Good morning, students. This is class 8th, History, Chapter 8, Women, Caste and Reform. And today is going to be our second class on this chapter. आज से 200 साल पहले समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ थी और पुरुष और महिला में बहुत सारा अंतर था। हम देखते हैं कि बदलाव आता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के साधन हैं, उनका विकास होता है और जो जानकारी मैन्युस्क्रिप्ट में पांडुलिपियों तक सीमित थी और जो कुछ लोग ही उसको समझ सकते थे, पढ़ सकते थे, अब संचार के साधनों के माध्यम से, अखबार, मैगजीन के माध्यम से जो विचार हैं, जो जानकारी है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंची और 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, जिसमें विधवा को भी फिर से शादी का प्रावधान था। और फिर हम क्या देखते हैं कि 1929 में तो जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, उस पर भी उसको भी पास किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो बहस होती थी, जो वाद विवाद होता था, लोगों में विचार विमर्श होता था, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों पर होता था। भारत में कुछ समाज सुधारक हुए, जिनमें राजा राम मोहन राय भी एक थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में। और उनका मानना था कि लोगों को कन्विंस किया जाए, विश्वास दिलाया जाए कि सुधार की आवश्यकता है, तभी सुधार हो सकता है और एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। इसलिए उन्होंने लोगों को समाज में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में थे। उन्होंने लिखा कि किस तरह महिलाओं को घर की चारदीवारी में बंद रखा जाता है, उनका क्षेत्र घर की रसोई या घर तक ही सीमित होता है। उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया, महिला की स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के विरुद्ध थे, उनकी आलोचना करते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय, जिनको संस्कृत, फारसी और भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने कहा और उन्होंने जिस किसी भी कुरीति का विरोध करना चाहा, उसको गलत माना, तो उन्होंने प्राचीन जो रचनाएं थी, जो ग्रंथ थे, जो एंशिएंट टेक्स्ट थी, उनसे कोई भी दोहा या कोई वर्स उन्होंने वहां से उठाई और स्पष्ट किया कि जो सती प्रथा है, उसका कहीं भी ये जो धार्मिक ग्रंथ है वो उसको फेवर, उसका पक्ष नहीं करते। और 1829 में 1829 में सती प्रथा को पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके अनुसार ये था कि कोई महिला अगर उसका पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा नहीं जलाया जा सकता। तो परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भी राजा राम मोहन राय को सुनना शुरू कर दिया और आगे आने वाले जो समाज सुधारक थे, उन्होंने भी उसी तरीके से, यानी प्राचीन ग्रंथों की जो वर्स थी, जो दोहे थे, जो कविता थी, उसके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाया कि हमारी रचनाएं, हमारे ग्रंथ, हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बात को समर्थन नहीं करते कि जो कुरीतियां हैं, जो चाइल्ड मैरिज है, जो सती प्रथा है, ये मानना कि महिलाओं को अगर पढ़ाया गया तो वो विधवा हो जाएंगी, उसका समर्थन नहीं करते। थैंक्स।